नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए संत कबीरदास जी की साखियों के अंतर्गत विरह के अंग पर चर्चा करेंगे और विरह के अंग की एक साखी की व्याख्या को समझने का प्रयास यहाँ करेंगे। हम जानते हैं कि कबीरदास जी के साखी खंड के अंतर्गत जो दोहे हैं उनको उनकी विषय वस्तु के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है और इन वर्गों को अंग कहा गया है। जैसे इसके कुछ उदाहरण है: सतगुरु को अंग, सुमरन को अंग, विरह को अंग। इस प्रकार के इसमें कई तरह के अंग पाए जाते हैं जिनके अंतर्गत एक समान भाव के दोहों को हम पढ़ते हैं। तो पिछले कुछ कक्षाओं में हमने संत कबीर के विरह के अंग के दोहों पर बातचीत की है। आज आपके पाठ्यक्रम में निहित जो 12 दोहे हैं उन्हीं में से एक दोहे पर हम यहाँ बातचीत करेंगे। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं हरिराम भारती राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूं। आज का दोहा आप देख रहे हैं। इस दोहे में कबीरदास जी की विरहणी यानी जो जीवात्मा है, जीवात्मा रूपी विरहणी परमात्मा रूपी प्रियतम को क्या संदेश भेज रही है, यह इस दोहे में बताया गया है। आप जानते हैं कि प्राचीन समय में जब किसी गृहिणी स्त्री के पति प्रवास कर जाते थे तो संवाद का माध्यम उस ज़माने में या तो संदेशवाहक होता था या पत्र आदि होते थे। पत्रों से भी पहले, जब पत्र लिखे जाते थे उससे भी पहले संदेशवाहक के द्वारा ही या किसी व्यक्ति के द्वारा ही संदेशा भिजवाया जाता था, संवाद पहुंचाया जाता था। तो विरहिणी उस संदेशवाहक के माध्यम से अपने प्रियतम के पास क्या संदेश भिजवाती है, उसका इस दोहे में वर्णन किया गया है। या वह स्वयं ही अपने प्रियतम को क्या अपनी भावना उसके लिए प्रकट कर रही है, उसका यहाँ एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। दोहा इस प्रकार से है: के बिरहन को मीच दे के आपा दिखलाई, के बिरहन को मीच दे के आपा दिखलाई, 8 पहर का दाजना मोपे सहा न जाई, 8 पहर का दाजना मोपे सहा न जाई। यह इसमें विरहन अपने जो उसका जो ताप है, शरीर का विरह का जो ताप है, विरह अग्नि है, उसकी अत्यंत दाहक स्थिति का चित्रण वो कर रही है। वो कहती है कि प्रियतम के दर्शन न हो उससे तो मौत भली। इस तरह से 8 पहर ताप से तपना ये असह्य है, ऐसा इसमें विरहिणी ने कहा है। तो यहाँ पर कुछ शब्द है जिनका अर्थ जानना आवश्यक होगा। जैसे पहला शब्द है विरहन या के। पहला शब्द के ले लीजिए। तो के का मतलब होता है या। के तो यह है, के वह है, यानी के का जो यहाँ के आया है उसका अर्थ है या, कि या तो विरहन को मृत्यु दो या फिर अपना निज स्वरूप दिखलाओ। यहाँ पर के का मतलब है या। दूसरा विरहन वह स्थिति है जिसका प्रियतम
उससे दूर चला गया है, वो वियोगिनी है, उसका प्रियतम उससे दूर है, यानी प्रियतम से दूर रहने के कारण वह विरहिणी कहलाती है। अभाव का भाव यहाँ पर है, उसका घर सूना है, उसका मन मंदिर सूना है, उसको विरहिणी कहा जाता है। कुमीच, मीच शब्द का मतलब होता है मृत्यु। मीच शब्द का मतलब होता है मृत्यु, और मीच शब्द का मतलब होता है बंद होना, जैसे आंखें मीचना यानी आंखें बंद करना। और मीच शब्द का मतलब जब शरीर में से प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो आंखें बंद हो जाती है और सारी क्रियाएं बंद हो जाती है, तो उसे कह सकते हैं कि मीचना, एक तरह से बंद होना या शरीर का रुक जाना, मृत्यु हो जाना, उसको मीच कहा जाता है। मीच को मृत्यु भी कहते हैं। आपा, आपा शब्द का मतलब है यहाँ पर अपना स्वरूप या निज स्वरूप या आत्मज्ञान, उसको यहाँ पर आपा कहा गया है। अगला शब्द है आठ पहर। आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में पहर के हिसाब से दिन को नापा जाता था। एक दिन में 4 पहर होते हैं और एक अहोरात्र में, यानी दिन और रात दोनों मिलाकर जो समय होता है उसमें 8 पहर होते हैं। और आप जानते हैं कि एक पहर में, ये बहुत उपयोगी जानकारी आप लोगों के हो सकती है, एक पहर में 8 घड़ी होती है। एक पहर में 8 घड़ी होती है और एक घड़ी में 3 घंटे होते हैं। यह आपको याद रखने की महत्वपूर्ण बात है। पहर को कुछ लोग याम भी कहते हैं, आठों याम, आठों याम। और साहित्य में इसका प्रयोग कई रूपों से हुआ है। ऐसा कहा जाता है भाई कि दिन के पहर तो आसान है, लेकिन रात के पहर काटना बड़ा मुश्किल होता है विरहिणी के लिए। ऐसा कहा जाता है कि पहले पहर सब कोई जागे, रात्रि का जो पहला पहर होता है 9 बजे के बाद, पहले पहर सब कोई जागे, दूजे पहर भोगी, दूसरे पहर यानी 12 से 3 के बीच में भोगी जागता है, और तीसरे पहर चोर, तो चोर जागे, चौथे पहर जोगी, और चौथे पहर जो जोगी होता है वह जागता है। तो ये ऐसे हमारे यहाँ जो समय का विभाजन पहरों में प्राचीन समय में किया जाता था। अगला शब्द है दाजना। दाजना यानी दग्ध होना। आप जानते हैं कि विरह को अग्नि के रूप में वर्णित किया गया है। वह एक तरह से विदग्ध करता है। और यहाँ पर क्योंकि विरहिणी जीवात्मा है, तो जीवात्मा को जो ताप होते हैं जीवात्मा के लिए, वो 3 प्रकार के ताप माने गए हैं: दैहिक ताप, देविक ताप और भौतिक ताप। और इन तीनों तापों से जो मुक्ति मिलती है वह तभी मिलती है जब आत्मज्ञान होता है, निज स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तभी इन तापों से जीवात्मा को मुक्ति मिल पाती है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने मोपे, यानी मोपे शब्द का मतलब होता है मुझसे सहा न जाए, यानी सहन नहीं होता है। और दाजना यानी अभी जैसा मैंने बताया कि जीवात्मा का दैहिक, देविक और भौतिक तापों से विदग्ध होना, संतप्त होना, यही दाजना है। यहाँ पर इसका पहले सामान्य अर्थ हम समझ लें, तो इसका सामान्य अर्थ यही है, वह अपने प्रियतम को संदेश भिजवा रही है। आप जानते हैं कि हमारा जो मध्यकालीन काव्य है उसमें संदेश काव्यों का बड़ा महत्व रहा है, और संदेश भेजने की जो क्रिया है उसका हमारे कवियों ने प्राचीन काल से ही बहुत अच्छा उपयोग किया है।
जैसे कि संदेश रासक, एक पुराने ज़माने में ग्रंथ लिखा गया है संदेश रासक, जिसके लेखक अद्दमान या अब्दुल रहमान थे। उसमें भी इसी तरह से संदेश भेजे गए हैं। संदेश के माध्यम से, ये कबीर से पहले थे अद्दमान या अब्दुल रहमान, उन्होंने भी संदेश रासक नामक ग्रंथ में इसी प्रकार से विरहिणी के द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने की बात लिखी है। इसी तरह से एक चीज़ हम देखते हैं कि हमारे जो भारतीय साहित्य है उसमें प्रियतम परमात्मा को संदेश भेजने का वर्णन निर्गुण साहित्य में किया गया है, जिसमें जीवात्मा अपने प्रियतम परमात्मा को संदेश भेजती है। और भारतीय साहित्य में चाहे वो निर्गुण हो, सगुण हो या अन्य कोई भी साहित्य हो, उसमें विरहिणी नायिका द्वारा किसी अन्य व्यक्ति प्रवासी प्रिय के पास संदेश प्रेषण की ऐसी महत्वपूर्ण और व्यापक ऐसी एक कथानक रूढ़ी या इसको काव्य रूढ़ी हम कह सकते हैं कि इसमें कवियों ने विरहिणी के द्वारा संदेश वाहक के माध्यम से अपने प्रियतम को संदेश भेजने का वर्णन कई काव्यों में किया गया है। और इसमें जैसा कि हमने बताया अभी कि संदेश रासक में ऐसा हुआ है। संदेश रासक के अलावा जो ढोला मारू का दोहा है, ढोला मारू का दोहा में भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है। जैसे कि उसमें हम देखते हैं कि जो ढोला होता है वो नायक है और मारवाणी उसकी नायिका है। वो अपने प्रियतम को एक संदेश भेजती है। उसमें एक दोहा है, वो इस प्रकार से है कि पंथी एक संदेशड़ऊ लग ढोलई पहुँचाई, विरह महादव जागियऊ अग्नि बुझावई आई। बिल्कुल ऐसा ही भाव हम यहाँ यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कबीर दास जी की जो विरह का अंग है उस पर पहले से चले आ रही काव्य रूढ़ियों का या पुरानी जो परंपराएं हमारे यहाँ रही है उसका बहुत व्यापक असर है। ऐसे ही भावों के दोहे आपको पुराने काव्यों में भी मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो मारवाणी का जो संदेश है ढोला के लिए, वो ये जीवात्मा का परमात्मा के लिए जो संदेश है उससे मिलता जुलता ही है। वहाँ वो कह रही है कि हे राहगीर, तुम एक संदेशा ढोला के पास पहुँचा दो और उनसे कहो कि विरह महादव जागे हो, कि महादावाग्नि के रूप में ये विरह जाग रहा है और इस अग्नि को आप ही बुझा सकते हैं। अग्नि बुझा वही आई। यहाँ पर जो विरहिणी है वो विरह विदग्धा है, जीवात्मा के रूप में उसका वर्णन है। और जीवात्मा के जो ताप है वो जैसा मैंने अभी बताया आपको कि देहिक, देविक और भौतिक 3 तापों का वर्णन मिलता है। इसमें जीवन के सारे दुख आ जाते हैं और इसी से जीवात्मा विदग्ध है और उसकी इस विरह अग्नि को प्रियतम परमात्मा ही बुझा सकते हैं। इतनी वो विदग्ध है कि प्रियतम के अभाव में परम शीतल गुण वाली वस्तुएं भी, जैसे कि चंद्रमा, चांदनी, शीतल सर्द हवा, फुहारें, वर्षा की फुहारें, उसके हृदय की अग्नि को कम नहीं करती अपितु और तीव्र कर देती है। लोक उत्सव त्योहारों का जो हर्ष उत्साह होता है वह उसके हृदय की वेदना को और बढ़ा देती है। इस प्रकार उसको 8 ही पहर उसके भीतर विरह अग्नि जलती है और वह उसको ऐसा ही है
इसलिए वो कह रही है कि आप या तो मुझे अपना निज स्वरूप दिखाइए अथवा मुझको मृत्यु दे दीजिए। मृत्यु की वो मांग कर रही है कि मृत्यु दे दीजिए या फिर निज स्वरूप अपना दिखा दीजिए, क्योंकि ये जो विरह है ये साक्षात मृत्यु के समान ही कष्ट दे रहा है। यहाँ पर आपा शब्द जो आया है उसका मतलब होता है आत्मस्वरूप, क्योंकि जीवात्मा आत्मा का रूप है और ईश्वर परमात्मा का रूप है। उनके बीच में भ्रम का पर्दा है, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। वो आसपास ही है, बिल्कुल साथ साथ ही है। आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है और परमात्मा आत्मा से अलग नहीं है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब तक मैं नहीं मिट जाता, अहम भाव नहीं मिट जाता है, तब तक वह दिखाई नहीं, आप स्वरूप निज स्वरूप दिखाई नहीं देता है। तो उसी की वो बात कर रही है कि आप मुझे अपना आपा यानी निज स्वरूप दिखा दीजिए। यह बात यहाँ पर जीवात्मा कर रही है। एक चीज़ हम यहाँ देखने योग्य है कि जो विरहिणी जो होती है, जिसकी लगन अपने प्रियतम से लगी होती है, और एक जो जोगी होता है जिसका योग अपने परमात्मा से हो रखा होता है, वह आठों पहर उसके नाम की रट लगाए रहता है। इसीलिए कहा गया है कि रात के चौथे पहर में जब सारी दुनिया सोती रहती है तब भी योगी जागते हैं। जब दुनिया सोती है तब योगी जागते हैं। उसी तरह विरहिणी भी रातों में जागती है। जैसा कबीर ने कहा भी है कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। ऐसा कबीरदास जी ने वर्णन किया है। इसी तरह से जैसा कि मैंने बता ही दिया आपको, 3 तरह के ताप होते हैं। अब एक परंपरा के रूप में इन चीज़ों को देखें हम, विरह संदेश भिजवाना, इन सब चीज़ों को हम देखें तो हम पाते हैं कि कबीर पर अपने जो पूर्व के जो कवि हैं, जैसे कि अब्दुल रहमान है और रासो काव्य है, ढोला मारू के दोहे हैं, ऐसे लौकिक काव्य हैं, उनका सीधा असर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी जो परंपराएं लोक में प्रचलित थी, ऐसी जो काव्य रूढ़ियाँ प्रचलित थी, उन काव्य रूढ़ियों का प्रभाव कबीर के साहित्य पर हमें देखने को मिलता है, ख़ास तौर से विरह के अंग में। और एक हम ये बात नोट करते हैं कि जो मध्यकालीन भारतीय काव्य, प्रेम काव्य है, उनमें स्त्रियों के विरह का वर्णन किया गया है। यहाँ पर भी जीवात्मा को कबीर ने एक स्त्री के रूप में चित्रित किया है, एक पुरुष के रूप में चित्रित नहीं किया है। और ये भी एक देखते हैं कि परंपरा से प्राप्त जो तात्कालीन परंपरा थी उसका आश्रय कबीर ने लिया है। यद्यपि हम देखते हैं कि जो संस्कृत काव्य है, चाहे वो कालिदास के हों, मेघदूत हो या अन्य संस्कृत के काव्य हैं, उनमें जो विरह वर्णन है वो पुरुष का मिलता है, जिस यक्ष का मेघदूत में मिलता है। और राम का विरह वाल्मीकि रामायण में मिलता है, राम को विरही बताया जाता है। तो इस तरह से संस्कृत काव्य में जहाँ पुरुषों का विरह वर्णन मिलता है, वहीं भारतीय मध्यकालीन जो काव्य है उनके अंतर्गत हम देखते हैं कि स्त्रियों के विरह का चित्रण मिलता है। और कबीर ने तात्कालीन जो लोक में प्रचलित परंपरा थी स्त्रियों के विरह की, उसी को यहाँ लेकर के जीवात्मा का वर्णन विरहिणी के रूप में किया है। यहाँ जो आपा की बात हुई है कि के आपा दिखलाई, उसको मृत्यु से महत्वपूर्ण माना गया है। संतों का ये मान्यता रही कि जीवित मरण यानी जीते जी मर जाना एक बड़ी उपलब्धि मानी गई है। जीते जी आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाना एक बड़ी उपलब्धि है। उसी की बात यहाँ कबीर कह रहे हैं कि के आपा दिखलाई। तो यहाँ पर हम ये संतों में ये मान्यता रही है कि बिना निज स्वरूप को जाने भ्रम नहीं मिटता है, और आत्मज्ञान के उपरांत ही विवेक उत्पन्न होता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है और मन की जो संपदा है वह साफ साफ हमें दिखाई देती है। इस बात
का संतों में बड़ा प्रचलन रहा। और कबीर के बाद के भी जो संत हैं, चाहे वो नानक हों, दादू दयाल जी हों या सुंदरदास जी हों, उन सभी ने इस बात को माना है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वो स्वयं के भीतर ही, अपने घट के भीतर ही है। और उसके दर्शन होना, निस्वरूप का ज्ञान होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे यहाँ इस प्रसंग में एक संत जो नानक हुए हैं, उनका एक जो पद है वो देखने लायक है। उस पद में नानक जी कहते हैं कि काहे रे वन खोजन जाही, सर्व निवासी सदा अलेपी तो ही संग समाई। कि वो जो सर्व निवासी है, घट का वासी है, वो ईश्वर तो अलिप्त रूप रहता है और वो तेरे भीतर ही मौजूद है। पुहुप मध्य जिहु बाष्प बसत है, मुकुर माही जैसे छाई। कि जैसे पुष्पों के मध्य बाष्प यानी सुगंध बसती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है, अलिप्त रहती है। जैसे मुकुर जो होता है, दर्पण होता है, उसके भीतर प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन उसको हम पकड़ नहीं सकते प्रतिबिंब को। उसी तरह से ईश्वर हमारे भीतर ही मौजूद रहता है, लेकिन जब तक भ्रम का पर्दा नहीं मिटता है तब तक वह दिखाई नहीं देता है, उसका ज्ञान नहीं होता है। और जब ज्ञान हो जाता है तो वो निज स्वरूप कहलाता है। तोरा मन दर्पण कहलाए, ऐसा भी कहा जाता है। तैसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। इसलिए नानक दास जी कहते हैं कि वैसे ही जैसे फूलों में खुशबू है लेकिन दिखाई नहीं देती है, वैसे ही ईश्वर घट के भीतर ही बसते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं। उसको घट में ही खोजना चाहिए। बाहरी भीतरी एके जानऊ ई गुरु ज्ञानु बताई, जन नानक बिनु आपा छीने मिटे न भरम की काई। कि जब तक आपा को छीन नहीं ले, आत्म के स्वरूप का ज्ञान नहीं कर ले। आपा छीनने का मतलब है आत्म स्वरूप का ज्ञान, निज का ज्ञान, निज रूप का ज्ञान, तब तक ये भ्रम की काई नहीं मिट सकती है। पिंड में ही ब्रह्मांड समाया हुआ है, ऐसा हमारे यहाँ वेदांत से ही मान्यता रही है। इसी बात को ये करे कि आपा दिखलाई, यानी आत्म स्वरूप का ज्ञान करना, इस पिंड में ही ब्रह्मांड को देख लेना। जैसा कि गालिब ने भी कहा है कि जब तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, तो फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। उसके बिना कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि विरहिणी इस 8 पहर के जो ताप हैं उनसे मुक्ति के लिए विरहिणी रूपी जीवात्मा प्रियतम रूपी परमात्मा से प्रार्थना कर रही है। और जैसा कि उसके जीवन का जो उद्देश्य है वो प्रियतम के दर्शन है, निज स्वरूप का ज्ञान है, जो उसके आसपास ही है लेकिन वह दिखता नहीं है। और विरहिणी उसका दीदार करना चाहती है। इसीलिए कहा जाता है कि अभाव नहीं है, प्रियतम का अभाव कबीर की विरहिणी में नहीं है। वह तो उसके पास ही है उसका प्रियतम तो, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा है। और ये न दिखाई देने की जो उलझन है, इसी को कबीर की विरहिणी प्रकट कर रही है कि आप मुझे अपना स्वरूप दिखलाइए। अपने आप को जानना ही कबीर की विरहिणी का उद्देश्य है। ऐसा हम इस साखी में देखते हैं। इस विरह के अंग के अंतर्गत ऐसी कई साखियाँ हैं जिसमें कबीरदास जी ने अत्यंत जो ताप है उसका वर्णन किया है। जिसके अंतर्गत जैसे कुछ साखियाँ हैं कि जिसमें कबीरदास जी कहते हैं कि आई न सको तुझ पे सकूं न तुझ बुझाई, जीरा यूं ही लेओगे विरह तपाई तपाई। कि आए न सको तुझ पे, कि न तो तुमसे आया जाता है, और सकूं न तुझ बुझाई, और न मैं तुमको जान सकती हूँ। बुझाना यानी पहली बुझाना, वैसे ही न मैं तुझको जान पा रही हूँ, अपने स्वरूप को न जान पा रही हूँ। जीरा यूं ही लेओगे विरह तपाई तपाई। ऐसा लगता है कि मेरे जी को तुम यूं ही लोगे, विरह अग्नि में तपा तपा करके जी को ले लोगे। तो मुख्य जो यहाँ संतों की जो पीड़ा है वो है आत्मज्ञान। जो ईश्वर उनके घट के भीतर है उसके दर्शन करना ही उनकी एक बहुत बड़ी पीड़ा है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि पाठ आपको शब्द से समझ आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि किस प्रकार से निर्गुण साहित्य में ये विरह के अंग को संतों ने
वर्णित किया है। आज के पाठ को ही समाप्त करते हैं। कल फिर एक नई साखी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। जय हिंद, जय भारत।